देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज एक बार आप और हम पुनः भगवान श्रीमन नारायण के आशीर्वाद से उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए आप और हम एक बार आमने सामने। और आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के ठीक 75 वर्ष पहले भारत ने आजादी के प्रसन्नता परिवार में कदम रखा था। आज से 75 वर्ष पूर्व हमारा देश भारत अंग्रेजों की और मुगलों की गुलामी से थोड़ा थोड़ा मुक्त हुआ था। उस दिशा में भारत ने कदम रखा कि जिस दिशा में चलकर सभी साधक यह महसूस कर सके कि आजादी क्या होती है। आज उसी आजादी के पर्व को सभी बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ समाचार आ रहा है कि यह उत्सव त्योहार बड़ा आनंद पूर्वक मनाया। आप सभी को हमारी खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि हम सब अपनी आजादी में रहे और यह आजादी उतनी रहे कि जिसमें हम दूसरे की निजता, दूसरे की आजादी में दखल न। हमारी आजादी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी आजादी इतनी आजादी में रहे ताकि हम दूसरे की आजादी को डिस्टर्ब न करें। आज श्रीमद् भगवद गीता का 42वां श्लोक प्रथम अध्याय का हम और आप दर्शन करेंगे और बड़े भाव के साथ हम और आप बैठ करके श्रीमद् भगवद गीता से ज्ञान लेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज प्रथम अध्याय का 42वां श्लोक श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की है फिरोजपुर से, पंजाब से हमारे बीच श्रीमती बीना देवी जी ने। यह श्लोक उनके परिवार को समर्पित है और उनके परिवार में जो लोग उपस्थित हैं उनको यह खूब सुख प्रदान करे, समृद्धि और ऐश्वर्य। और जो लोग परिवार को छोड़कर परलोक चले गए हैं उनको सदगति प्रदान करे भगवान के चरणों में, यही प्रार्थना है। उनके परिजन जिन्होंने समस्त धर्म के कार्य किए अब वो इस दुनिया में नहीं है। दिवंगत श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी बड़े अच्छे स्वभाव के, बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व रहा। आज यह श्लोक वो जहां भी जिस लोक में सुन रहे होंगे उनको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसी संतों की मान्यता है कि जो लोग जीवित हैं उनको भी श्रीमद् भगवद गीता तारती है और जो लोग किसी भी लोक में हैं उनको भी श्रीमद् भगवद गीता तारती है। तो आइए आज शुभारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय है और 42वां श्लोक है। एक बार हम उच्चारण करेंगे और हमारे साथ साथ एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे। शंकरो नरकायैव, शंकरो नरकायैव, शंकरो नरकायैव, शंकरो नरकायैव, कुलग्नानां कुलस्य च, कुलग्नानां कुलस्य च, कुलग्नानां कुलस्य च, कुलग्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो होशां, पतन्ति पितरो होशां, पतन्ति पितरो होशां, पतन्ति पितरो होर्या, लुप्तपिण्डोदक क्रिया, लुप्तपिण्डोदक क्रिया, लुप्तपिण्डोदक क्रिया। लुप्तपिण्डोदक क्रिया। देखो अर्जुन भगवान के सामने अपनी समस्या को बता रहे हैं कि जब हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। पिछले श्लोकों में सुन रहे थे कि जब किसी परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनकी संतान वर्ण शंकर होती है। स्त्री पवित्र है, वो सृजन करने की उनके भीतर क्षमता है।
उनके विचार दूषित हो सकते हैं, तो उन विचारों को ठीक किया जा सकता है। स्त्री हमारी बुद्धि है और वह बुद्धि कभी कभी दूषित हो जाती है। संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। कभी कभी संगति की वजह से हमारा मन विकृत हो जाता है, कभी कभी हमारी बुद्धि भारी हो जाती है, कभी कभी हम दूसरों का बुरा करने की सोच लेते हैं। साधु संत महापुरुष कहते हैं कि हमें अगर कुछ सुधार करना ही है तो हमें अपने विचारों का सुधार करना। जो शंकर संतान का जन्म होगा वह शंकर संतान और कोई नहीं, वह शंकर संतान हमारे विचार। और जब हम उन विचारों को ठीक करेंगे, शुद्ध कर लेंगे, तो हमारे आगे आने वाले कर्म भी सुधर जाएंगे। विचारों से ही कर्म बनते हैं और विचारों से ही सारा दुनिया का जितना भी खाका तैयार होता वो तैयार होता। यदि विचार बिगड़ गया तो क्या होगा? कुलग्नानाम कुलस्य च। फिर विचारों का एक कुल होता है। विचारों का कुल, हाँ, विचारों का कुल, शब्द, भाषा, उनका प्रकट करने का साधन यानी वाणी, और प्रकट करने के बाद दूसरे पर होने वाला प्रभाव, यह सब उनका कुल है। यदि आपका विचार बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी तो विचार बिगड़ा, और विचार बिगड़ा तो वाणी का जो उच्चारण है वो बिगड़ जाएगा, और फिर दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव वो भी बिगड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पतंति पितरो कुशाम। पिंड देने से पितर लोग आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उन पितरों का भी जो लोक है, उनका जो भाव है वो भी गिर जाता है। अतीत के पितर कभी कभी दुखी हो जाते हैं। अब ऐसा न समझना कि स्त्रियों के दूषित हो जाने से पितर दूषित हो जाते हैं, पितर पीड़ा में आ जाते हैं। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो हमारे कर्म करने से भी पितर कभी कभी दुखी हो जाते हैं। हमारे ऐसे बहुत से कर्म हैं जिनको करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, और बहुत से ऐसे कर्म हैं जिनको करने से हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पर कर्जा बहुत है, आजीवन काल में हम कर्जे से मुक्त ही नहीं हो पा रहे। तो कर्जे से ना मुक्त होने का एक कारण है आपके पितरों का आपसे रुष्ट हो जाना। जब आपके पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो आपका जीवन जो है इस प्रकार का हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें अपने विचारों को पवित्र करना है। राम कथा एक विचार ही तो है। सरसई ब्रह्म विचार प्रसार, एक विचार ही तो है। भगवान राम का आचरण, भगवान राम की चर्चा, ये भी एक विचार है। तो उस विचार पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। विचार को सुधारना है तो हमें सत्संग करना चाहिए। भगवान शिव को सत्संग बहुत अच्छा लगता है। जहां हमको समय लगता है वो सत्संग करने चले जाते हैं। रामचरितमानस में भी चर्चा आती है कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि। ऋषियों के पास जाकर के वो बहुत ऊंचा आसन नहीं ढूंढते, जहां आसन मिल जाता है जमीन में ही बैठ जाते हैं, धूनी रमा लेते हैं और समाधि अवस्था में क्या करते हैं? सत्संग को सुनते हैं। यदि जीवन का कल्याण करना है, अपने विचारों को ठीक करना है, अपनी संतति को ठीक करना है, अपने परिवार को ठीक करना है, तो हमें सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। हम लोग आश्रय बहुत लेते हैं, मंदिर जाते, तीर्थ जाते। कुछ परंपरा भक्तों ने ऐसी डाल दी जो प्रति महीने नैमिषारण्य तीर्थ जाना पड़ता है। और इस बार डॉक्टर अजय जी के कहने पर वहां सत्संग भी रखा गया। यजमान परिवार, श्रीमान अशोक गुप्ता, उनके परिजन लोग सब बैठे, सत्संग हुआ। तो हमने यही चर्चा किया कि तीर्थ में आने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य जगह पर किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता।
लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। यदि हमने तीर्थ में जाकर भी अपने मन को ठीक नहीं रखा, जब आप सोचोगे तीर्थ में तो मन अच्छा ही रहता है, तीर्थ में मन अच्छा नहीं रहे, कभी कभी तीर्थ में मन बिगड़ता है। चाहे प्रसाद खरीदने जाना हो तो बिगड़ जाता है, कभी प्रसाद वाले के पैसे देना हो, कभी कभी वो 2 डिब्बे पकड़ा दे भूल से और आप एक का ही पैसा दो, तो जो पापी मन है वो क्या कहते हैं, इसको मत बताओ, जो दे रहा है ले लो। कभी चाय वाले के पैसा देना भूल गए, भूल जाना अलग बात है, जानकर ना देना वो अलग बात। तो हमें क्या करना है, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर भी अपने विचारों का शोधन करने के लिए साधुओं ने बड़ी सुंदर विधा दिया, तरति अनेन स तीर्थ। जहां पर जाने से व्यक्ति तर जाता है। तरने का मतलब क्या होता है, तरने और तैरने में ज्यादा अंतर, हल्का हो जाए, बी लिफ्टेड, थोड़ा सा हल्का। बहुत भार है ना हमारे ऊपर, जीवन का, परिवार का, संसार का, जिम्मेदारियों का, व्यापार का, कर्जे का, ये सब भार है और भार होना चाहिए कंधे पर। ब्राह्मणों को आप देखेंगे तो ब्राह्मणों के कांधे पर एक जनेऊ होता है, उसमें 3 धागा होता है, उस 3 धागे में 3-3 धागे होते हैं, वो सब भार है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्थान ऋण, गुरु ऋण, ये सब वो ऋण को कंधे पर। और आज की दुनिया क्या करती है कि सारा जो बोझ है वह दिमाग में रखती है, तो ये भारी हो जाता है। यह भारी हुआ कि सारा रक्त संचार दूषित, और रक्त संचार दूषित, हृदय दूषित, फिर आपके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे, मन दूषित, विचार दूषित, सब भार को कहाँ रखे, भार को कंधे। मन को कैसा रखना है, हल्का। तरति अनेन स तीर्थ, जहां पर जाकर आप तर जाओ, यानी तैर जाओ, यानी हल्के हो जाओ। अब ऐसा ना तीर्थ में गए आप और भाई भारी, क्या हुआ, बोले 10,000 रुपया लाए थे, ऐसा खर्च हो गया, 2,000 का कर्जा भी कर लिया। मन को भारी नहीं करना है। तीर्थ में जाए तो कैसे जाए, बोले तीर्थ में जाए तो आप अपना थोड़ा सा बजट बना ले। यदि आपको 5,000 रुपए का बजट बनाना है तो आप 4 का बनाओ। जरूरी नहीं है कि आप बहुत व्यवस्थित व्यवस्था में वहां पे रहो, जमीन में सो जाओ, भूमि शयन कर लो। आनंद में रहेंगे तो धीरे धीरे समय अच्छा व्यतीत होगा। जीवन को बड़े हल्के ढंग से और विचार गंभीर करना चाहिए। भगवान शिव यही करते हैं। भगवान शिव गंभीर विचार, लेकिन रहते हल्के फुल्के, सबसे विनोद करते रहते हैं, हास्य करते रहते हैं। हमारे जीवन में भी तीर्थ में जाकर के कुछ अच्छा हो जाए, हम भी कुछ हल्के हो जाए। बहुत भार हो गया है, लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया, बहुत समय बीत गए, लोगों को हंसे हुए। प्रसन्नता, गीता में लिखा है, प्रसादः सर्व दुखानां हानिरस्यो पचाय। और यदि हमने ऐसा ना किया तो, विचार ही दूषित हुआ तो बोले संकरो नरकाय। आपके दूषित विचार आपको नरक में ले जाए। हाँ, दूषित विचारों से ही दूषित कर्म। तो हमें विचारों का शोधन करना है, और विचारों का शोधन कहां से होगा, तीर्थे साधु समागम। तीर्थ में जाए तो साधु संतों के साथ बैठे। हमने देखा है तीर्थ में लोग जाते हैं तो 4 परिवार के लोग इकट्ठे हुए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, वो चारों गोला बनाकर बैठ जाएंगे। फिर क्या करते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चर्चा करते हैं, फलाने ने ये नहीं किया, ठिकाने पर पैसा बाकी है, उनका ऐसा। तो ऐसा करते करते वो इकट्ठा क्या कर रहे हैं, आप भी अपने शंकर वर्ण को एकत्र कर रहे हैं। आपकी स्त्री दूषित हो रही है, स्त्री अर्थात बुद्धि, पिछले श्लोक में चर्चा है। स्त्री का अर्थ है बहन, बेटी, मां, और स्त्री का अर्थ है बुद्धि। यह आपकी दूषित हो रही, कब, बोले जब हम कहीं साधु संगति में जाकर के संसार के लोगों में पड़ जाते हैं और उनकी निंदा, उनकी चुगली, उनका चिंतन।
आप ज्यादा दुखी कब होते? ज्यादा दुखी तब होते हैं जब दूसरों के चिंतन, दूसरे के दोष का चिंतन करते करते आप बीमार हो जाते। दूसरे ने कोई बात कही तो आपको बहुत ज्यादा चुभती है, दूसरे का किया हुआ कर्म आपको पीड़ित करता है। दूसरे के द्वारा कुछ भी कहा जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? आपका विचार परिवर्तित हो जाता है। संत कहते हैं यहीं पर ठहरना है। किसी के कहने से आपका कर्म न बदल जाएगा। कोई कुछ भी कहता रहे, आप रास्ते में जा रहे, कोई आवाज लगाए मोहन मोहन, तो आप घूम करके नहीं देखते। क्यों? बोले आपका नाम मोहन नहीं, आपका जो नाम है उसी पर घूम के देखते। यानी जब आप स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरा नाम मोहन है, तब तक आपको मोहन नाम से कोई बुला नहीं सकता। फिर आप ये क्यों स्वीकार कर लेते हैं? जैसे कोई कहता है कि आप ठीक नहीं हो, आपने स्वीकार कर लिया कि हम ठीक नहीं हो। किसी ने आपको अपशब्द कहे, आपने स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ मैं ऐसा ही हूं। जैसे ही दूसरे ने कहा कि आप अमुक हो, आपने स्वीकार कर लिया। आप अपनी आत्मा से पूछो, आप अपने मन से पूछो, क्या वास्तव में आप वही हो जो वो कह रहा है? अगर वैसे ही हो तो आपको बुरा लगना लाजमी है। आपको लग सकती है, यदि आप चोर हो और आपको किसी ने चोर कहा है तो आपको बुरा लगना चाहिए, लगता है तो आप अपने को सुधार करो कि मैं चोर हूं, मैं ठीक हो जाऊं। कैसे ठीक होऊंगा? तो ठीक होने का साधन संतों ने बताया कि तीर्थे साधु समागम। तीर्थ में जाएं तो साधु संतों की संगति करें, और वहां क्या मिलेगा? आगम निगम पुराण बखाना। वहां पर जाके आपको आगम निगम पुराण इनमें चिंतन लगाना चाहिए। आप कहते हैं ना हमारे विचार अच्छे हो जाएं, तो हमारा विचार अच्छा होगा, हमारी संतति अच्छी होगी, हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारा वातावरण ही अच्छा हो जाएगा। कहां से शुरू है? बीज से। और भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, सबका बीज मैं हूं। तो हम बीज में ही अपना चिंतन क्यों न करें? अब भगवान के चरणार विंद को स्मरण करें बार बार। वंशी विभूषित करान नवनीत दाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जब मैंने एक अमृत को पा लिया, जब हमने एक संसार को चलाने वाले को एक हमने बहुत बड़ी पावर पाली, तो फिर हमें दुनिया भर के चिंतन। आप बाजार में जाते हैं तो दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, डंडा चल रहा होता है, ईंटा पत्थर, तो क्या आप उनको चिंतन, आप जाकर उनको बचाते हैं कि उनसे लड़ते हैं? क्या? कुछ नहीं करते, आप निकलते चले जाते। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई का प्रभाव आप पर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपका उनका कोई संबंध नहीं। आजकल आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान और तालिबान में विवाद चल रहा है, वो अपना युद्ध कर रहे हैं। कुछ दिन पीछे अभी 2 देशों में और भी चल रहा था। तो वहां का ज्यादा प्रभाव आपके मन पर नहीं है। या आपके घर में होने लगे या आपके संबंधियों के साथ होने लगे, तो आपका जो विचार है वह दूषित होने लग जाए। तो चिंता किसकी करनी है? देश की, देश के बाद प्रदेश की, प्रदेश के बाद जिले की, जिले के बाद आपके नगर की, नगर के बाद आपके मोहल्ले की, और मोहल्ले के बाद आपके घर की, और उस घर के बाद भी आपकी खुद की। तो सुधार कहां से होगा? खुद से। जब हम स्व का सुधार करके चलेंगे तो हम सर्व का सुधार कर सकते हैं। और स्व को तो देखा नहीं, अपने आप को देखा नहीं, और समाज को सुधारने निकल पड़े। आप बड़े बड़े लोग बोर्ड लगा लेते हैं, समाज सुधारक में समाज सेवक। खुद की भी सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद की सेवा कर सकता है वही समाज की सेवा कर सकता है। जो व्यक्ति खुद को सुधार सकता है वह दूसरों को सुधारने के लिए उद्बोधन कर सकता है। अभी तो हमारी ही वाणी, हमारा ही विचार नहीं सुधरा, तो हम दूसरे को कैसे सुधारें? अर्जुन कहता है प्रभु संकरो नरकाइव। यदि विचार दूषित हो गया, मिश्रित हो गया, 2 शंकर हैं, एक शंकर मिश्रित
एक हमारे शंकर भोलेनाथ, सावन का महीना कहते हैं कि अगर आपका विचार मिश्रित हो जाए तो आप भगवान शंकर को याद करें। यदि आपने भगवान शंकर को याद किया तो जो आपका मिश्रित विचार है ना, वो गंगा जल जो उनकी जटाओं से प्रकट होगा, उनसे वो शोधित हो जाएगा। उनकी वाणी से जो गंगा प्रकट हो रही है, जब सती जैसी भ्रमित भगवान के चरणों में भी शंका करने वाली, भगवान शिव ने बहुत प्रयास किया, एक जन्म नहीं 2 जन्म लगाए, लेकिन उनका संशय समाधान किया प्रभु। और कौन थी वो? जो सत्संग में जाती थी। संग सती जगत जननी भवानी जाती थी सत्संग में, और क्या करती थी? सत्संग को सुनती नहीं थी। आप लोग भी सत्संग को सुनते कम है, या तो सुनो और या सुनाओ। ये दोनों विधियां आपको पवित्र करती हैं। या तो गंगा जी में स्नान करो, और या गंगा जी को भर भर कर दूसरों को स्नान कराने लगो। जो सुगंध बेचता है ना, तो सुगंध बेचने वाले को दूसरे को ही तो देता है बेचारा, अपने पास कहां रखता है। अध्यापक दूसरे को पढ़ाता है, ज्ञान देता रहता है, तो ज्ञान देते देते कब को ज्ञानी हो गया। सुगंध बेचने वाला बेचते बेचते कब सुगंधित हो गया, उसको पता ही नहीं होता। आप भी सुगंध को देना, सत्संग सुनाना शुरू करो। सुनाते सुनाते आपके भीतर उतर जाएगा। गंगा जल में लोगों को ले जाना, मंदिर ले जाना शुरू करो, तीर्थों में ले जाना शुरू करो। धीरे धीरे वो तीर्थ आपकी सहायता में लग जाएगा। तो क्या होगा कि जो हमारा जो कुलग, यानी जो हमारे विचारों का कुल है, शब्द, वर्ण, व्याकरण, ये सब उनका कुल है, वो दूषित नहीं होगा। और अगर आपका विचार दूषित नहीं हुआ तो शब्द दूषित नहीं होगा, और शब्द दूषित नहीं हुआ तो वाणी दूषित नहीं होगी, और वाणी दूषित नहीं हुआ तो फिर व्यवहार दूषित नहीं होगा। आप उस पतन से बच जाएंगे। अर्जुन अपनी समस्या को बता रहे हैं और हम श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं। पतंति पितरो होशा, और फिर हमारे पितर जो है वो हमको हे दृष्टि से नहीं देखेंगे, उनका भी पतन नहीं है। हमें याद पड़ता है जब श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उनमें ऐसा चिंतन आता है कि एक बार जो आत्मदेव ब्राह्मण है वो संतों से कहता है कि हे प्रभु, जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो वह हमारे जल को स्वीकार नहीं करते। संतों ने पूछा क्यों? बोले हमारे पितर कहते हैं कि तुम्हारे बेटा नहीं है, आज तुम हमें जल दे रहे हो, कल हमें जल कौन देगा? तो आत्मदेव को भी जो बेटा प्राप्त हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण। श्रवण समृद्धि ज्ञान, जो सुने, सुनकर समझे, धारण करे और लोगों को अच्छी बात। ज्ञान तो बहुतों के पास है। आप जिसे एक बात करो वो आपको 50 बातें लिख करके बोलकर बता देगा। अब यह पूछो कि आपके जीवन में इंप्लीमेंट कितना है, आपके जीवन में लागू कितना है, ये बताओ। लागू नहीं है, और अगर लागू नहीं है तो फिर ऐसे ज्ञान का क्या? ऐसे तो रेडियो में भरा है, टेलीफोन में भरा है, टेलीविजन में भरा है। टेलीविजन में बहुत ज्ञान है, पर वो टेलीविजन अपनी धूल साफ नहीं कर पाता, उसके लिए कपड़े ही मारना पड़ता है। मोबाइल में बहुत बहुत ज्ञान भरा हुआ है, और मोबाइल क्या है, वो अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य में जो ज्ञान भरा है, यदि वो अपने में इंप्लीमेंट कर ले तो वो अपनी डस्ट यानी धूल को भी साफ कर सकता है, बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। बैटरी आपका विचार, ये बैटरी है। किसी के कान में कह दो, वो आदमी में गालियां दे रहा था, बहुत गालियां दे रहा था, वो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हमने जितना अच्छा किया वो गालियां दे रहे, बैटरी गई। तो यदि आप अपने विचार को ठीक रखते हैं तो आपका धूल भी साफ हो जाएगी, और आपकी जो बैटरी है वो भी चार्ज रहेगी। अपनी बैटरी को अपने नियंत्रण में रखें। दूसरे की बात से, दूसरे के विचार से यदि आप बिगड़ गए, आपका पतन हो गया, तो पितर तो वैसे भी रुष्ट हो जाएंगे। तो हमें अपने पितरों को बचाना, उनको प्रसन्नता का ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखेंगे?
कि हम अपनी वाणी को, अपनी संतति को, अपनी स्त्री को, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे। उसका एक ही साधन है, अपनी बुद्धि से जगदीश्वर का चिंतन, भगवान का चिंतन, उनकी सुंदर सुंदर कथाओं को पढ़ो और पढ़ते पढ़ते गदगद गिरा नयन बह नीरा, आपको अश्रुपात होने लगे, आपका भाव बन जाए, तो धीरे धीरे आपका मन बहुत पवित्र हो जाए। और ऐसा पवित्र हुआ मन निश्चित ही हमारे पितरों को शांति देगा, हमारे बीच जो लोग हैं उनको भी आनंद, और जो हमारे बीच से चले गए उनको भी सुख देगा। श्रीमती बीना देवी जी के परिवार को भी सुख देगा, और जो उनके परिजन इस धाम में नहीं है, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनको भी सुख देगा। पितृ तब प्रसन्न होते हैं, परिजन तब प्रसन्न होते हैं, इस लोक में हो या उस लोक में हो, जब उनकी संतान समाज को सुख देने का काम, परिवार को सुख देने का काम और उनको सुख देने का काम। एक पिता की आप बहुत सेवा करें, पर आपके 4 भाई और हों, उन पर आप डंडा चलाएं तो पिता प्रसन्न नहीं होगा। जब आपका सर्वांगीण सेवा, सर्वांगीण विचार शुद्ध होता है, तब हमारे परिजन प्रसन्न, पितृ प्रसन्न। इस श्लोक में हमारे अर्जुन ने पितरों के प्रति चिंता व्यक्त की है। पतन्ति पितरो होशा, हमारे जो पितर है उनका पतन हो जाएगा, उनका जो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो हम लोग पिंड दान करते हैं, वह सब जो क्रिया है वो लुप्त हो जाए। कैसे काम चलेगा? यदि आपको कोई भी संस्कार जीवित रखना है तो सर्वप्रथम अपने विचारों को शुद्ध रखें। सर से ही ब्रह्म विचार। भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर चिंतन करें, उनके चरितावली को पढ़ें, उनके भजन को करें, उनका नाम मंत्र जपो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद। तो यदि हम अपने जीवन में भजन करते हैं, साधन करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हम अपने पितरों को भी प्रसन्न रख पाएंगे और अपने परिजन को भी प्रसन्न रख पाएंगे। आज के लिए चिंतन है, ये श्लोक यहीं पर विश्राम लेता है। श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी के परिवार को, श्रीमती बीना जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जिस लोक में हो, ईश्वर उन्हें उसी लोक में सुख समृद्धि सदगति प्रदान करें, घर परिवार खूब रिद्धि सिद्धि से भरा रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।